हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम सब? होपफुली तुम सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और इंतजार कर रहे होंगे हमारी आज की नई कहानी का। तो बिना देर करे शुरू करते हैं आज की कहानी। हमारी पिछली कहानी हनुमान जी की जीवन गाथा पर थी, जिसमें सुग्रीव और बाली इन दो भाइयों का वर्णन था। तो कई बच्चे जिन्हें रामायण के बारे में नहीं पता, वो अक्सर सोच रहे होंगे कि सुग्रीव और बाली ये कौन थे। तो आज की कहानी में मैं आपको सुग्रीव और बाली के बारे में बताऊंगी, जो जिसका वर्णन रामायण में भी है। और आप हमारी हनुमान जी की कहानी को भी सुन सकते हैं, क्योंकि आज की कहानी हनुमान जी की जीवन गाथा ये आपस में जुड़ी हुई है। तो चलो शुरू करते हैं आज की कहानी। किष्किंधा नगरी में दो वानर भाई रहते थे, बाली और सुग्रीव। दोनों अत्यंत पराक्रमी, बुद्धिमान और अपने राज्य के गौरव थे। बड़े भाई बाली बल, साहस और युद्ध कौशल में अद्वितीय थे, जबकि छोटे भाई सुग्रीव सरल, विनम्र और बुद्धिमान थे। शुरू शुरू में दोनों भाइयों में बहुत प्रेम था। वे एक दूसरे के बिना कोई काम नहीं करते थे। पूरी किष्किंधा में उनके भाईचारे की मिसाल दी जाती थी। लेकिन कई बार जीवन में सबसे बड़ी दरार बाहर के शत्रु से नहीं, बल्कि गलतफहमी से पैदा होती है। यही बात बाली और सुग्रीव के साथ भी हुई। बाली बहुत बलवान थे। कहा जाता है कि उन्हें ऐसा वरदान प्राप्त था कि जो भी उनसे युद्ध करता, उसकी आधी शक्ति स्वयं बाली में आ जाती थी। इस कारण वे लगभग अजेय थे। उनके पराक्रम की चर्चा चारों दिशाओं में थी। देवता, दानव, राक्षस भी उनसे भय खाते थे। बाली के राज्य में सब कुछ अच्छा चल रहा था। प्रजा सुखी थी, राज्य समृद्ध था और सुग्रीव भी अपने बड़े भाई के साथ पूरी निष्ठा से राज्य कार्य में सहयोग करते थे। सुग्रीव के मन में अपने भाई के लिए आदर था। बाली को भी अपने छोटे भाई पर पूरा भरोसा था। लेकिन एक दिन एक ऐसी घटना घटी जिसने इन दोनों भाइयों के बीच की पूरी दुनिया बदल दी। हुआ एक मायावी राक्षस का आगमन। एक रात किष्किंधा के द्वार पर एक भयंकर राक्षस आया। उसका नाम था मायावी। वह जोर जोर से ललकारने लगा, बाली, यदि तुम सच में इतने वीर हो तो बाहर आकर मुझसे युद्ध करो। बाली का स्वभाव वीरों जैसा था। चुनौती सुनते ही उसका रक्त उबाल मारने लगा। वे तुरंत युद्ध के लिए तैयार हो गए। सुग्रीव ने भी कहा, भैया, मैं भी आपके साथ चलूंगा। दोनों भाई उस राक्षस के पीछे दौड़े। मायावी भागता भागता एक अंधेरी और गहरी गुफा में घुस गया। गुफा इतनी भयावह थी कि भीतर कुछ दिखाई नहीं देता था। तब बाली ने सुग्रीव से कहा, तुम बाहर ही रहो, मैं भीतर जाकर इस राक्षस का अंत करता हूँ। जब तक मैं लौट ना आऊं, तुम यही मेरी प्रतीक्षा करना। सुग्रीव ने सिर झुकाकर आज्ञा मान ली और गुफा के बाहर ही प्रतीक्षा करने लगे। बाली गुफा के भीतर चले गए। सुग्रीव बाहर खड़े होकर प्रतीक्षा करने लगे। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, फिर कई दिन बीत गए। सुग्रीव चिंतित होने लगे। वे बार बार गुफा के भीतर झांकते, पर अंधकार के अलावा कुछ न दिखता। समय बीतता गया। कहते हैं कि काफी लंबा समय निकल गया। अचानक एक दिन गुफा के भीतर से भयंकर गर्जना सुनाई दी और फिर कुछ देर बाद गुफा के मुख मुख से रक्त की धारा बह निकली। सुग्रीव का हृदय कांप उठा। उन्होंने सोचा, हे भगवान, लगता है मायावी राक्षस ने भैया बाली को मार दिया। अब सुग्रीव के सामने एक कठिन निर्णय था। यदि राक्षस जीवित है और बाहर निकल आया तो वह किष्किंधा पर हमला कर सकता है। डर, दुख और जिम्मेदारी तीनों ने मिलकर सुग्रीव को एक निर्णय लेने पर मजबूर किया। उन्होंने एक बहुत बड़ा पत्थर लाकर गुफा के द्वार पर लगा दिया, ताकि यदि राक्षस जीवित हो तो बाहर निकल न सके और बड़े भारी मन से किष्किंधा लौट आए। जब सुग्रीव ने सारी घटना बताई तो पूरा राज्य शोक में डूब गया। सबको लगा कि महान वीर बाली अब इस संसार में नहीं रहे। राज्य को राजा की आवश्यकता थी। मंत्रियों और प्रजा ने मिलकर सुग्रीव से आग्रह किया कि वे किष्किंधा का शासन संभालें। सुग्रीव स्वयं ये पद नहीं चाहते थे, लेकिन राज्य की रक्षा और प्रजा की भलाई के लिए उन्होंने अनिच्छा से ये दायित्व स्वीकार कर लिया। लेकिन उन्हें क्या पता था कि असली तूफान अभी बाकी था। कुछ समय बाद अचानक एक दिन किष्किंधा में हलचल मच गई। बाली लौट आए थे। वास्तव में गुफा के भीतर बाली ने मायावी राक्षस का वध कर दिया था, लेकिन युद्ध इतना लंबा और भयानक था कि उन्हें बाहर निकलने में बहुत समय लग गया। जब वे बाहर आने लगे तो देखा कि गुफा का द्वार एक विशाल पत्थर से बंद है। बहुत प्रयास के बाद ही वे बाहर निकले। उनके मन में ये बात बैठ गई थी कि सुग्रीव ने मुझे जानबूझकर गुफा में बंद किया ताकि वे स्वयं राजा बन सकें। यही वह गलतफहमी थी जिसने प्रेम को शत्रुता में बदल दिया। बाली क्रोध से जल उठे। वे सीधे किष्किंधा पहुंचे और सुग्रीव को सिंहासन पर बैठे देखा। सुग्रीव तो अपने भाई को जीवित देखकर खुशी से भर उठे। वे दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़े और बोले, भैया, मैं तो आपको मृत समझ बैठा था। यह सब मेरी भूल थी। मेरा कोई बुरा इरादा नहीं था। लेकिन क्रोध से भरे बाली ने उनकी एक बात नहीं सुनी।
उन्होंने कहा, धोखेबाज, तूने मुझे मारने की साजिश रची। मेरे रहते तूने मेरा राज्य छीन लिया। सुग्रीव ने बहुत समझाने की कोशिश की, परंतु जब मन में संदेह और अहंकार भर जाए, तो सत्य की आवाज सुनाई नहीं देती। ऐसा ही बाली के साथ हुआ। बाली ने सुग्रीव को भयंकर दंड दिया। उन्होंने सुग्रीव को राज्य से निकाल दिया, निर्वासित कर दिया। यही नहीं, उन्होंने सुग्रीव की पत्नी रूमा को भी अपने अधिकार में ले लिया। ये एक गंभीर अधर्म था, क्योंकि छोटे भाई की पत्नी पुत्री के समान, बेटी के समान मानी जाती है। यहीं से बाली का चरित्र एक वीर राजा से हटकर अहंकार और अन्याय की ओर झुकने लगा। सुग्रीव भयभीत और दुखी होकर किष्किंधा छोड़कर निकल गए। उन्होंने उनके साथ कुछ विश्वासी साथी भी थे, जिनमें सबसे प्रमुख थे हनुमान जी।